हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स 5 6 सर। और आज हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम कुछ क्वेश्चन लगवा चुके थे जो कि मुख्य मान थे। आज हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि cot tan इनवर्स √3 ये क्वेश्चन है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। का मान ज्ञात करो। ठीक है, आ जाओ। हमने ये कहा कि कॉट टेन इनवर्स √3 ने क्या होगा, बदल लें कॉट में, क्योंकि हमें कॉट में मान चाहिए। तो कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉट इनवर्स 1/x। क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। अब इस कॉट से कॉट खत्म, आंसर क्या हो गया 1/√3। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हर्षरूप शर्मा की किताब है, इसी से क्वेश्चन लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि tan इनवर्स 1 क्वेश्चन नंबर 5वां है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो मुख्य मान है तीनों के तीनों, हम ये पहले करवा चुके हैं पहले वाली क्लास में। ठीक है, इससे पहली क्लास पढ़ाई थी। तो अब बताओ वन वैल्यू टेबल में टेन में किसकी होती है। तो भैया हमने पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप टेबल हमने पढ़ाई थी। तो किसकी होती है 10π/4 की। किसकी होती है 10π/4 की। अब ये बताइए अंदर कौन है माइनस। अब माइनस पहले हम लोग बाहर निकालेंगे, पहले माइनस का निकालेंगे बाहर, उसके बाद ही तो सॉल्व करेंगे। नहीं हाँ भैया, तो कैसे करेंगे, पहले माइनस चिन्ह बाहर निकालोगे। तो ये कॉस में किस साथ निकलता है पाई साथ में, किस साथ निकलता है पाई साथ में। तो पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2 हमारा माइनस चिन्ह निकला है बाहर, यहाँ निकल आया। अब ये साइन है, अब साइन में बताया साइन में कैसे निकलता है डायरेक्ट निकलता है। कैसे निकलता है डायरेक्ट। तो माइनस के साइन इनवर्स 1/2। दैट्स क्लियर। जब 10 की 10 हाई रेंज में -π/2 से +π/2 के बीच में है, तो ये 10 से 10 खत्म, π/4 प्लस पाई माइनस की कॉस इनवर्स। अभी बताओ 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है कॉस π/3 की। किसकी होती है कॉस π/3 की। ठीक है भैया, आगे आ जाओ। माइनस के साइन इनवर्स π/1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की। किसकी होती है साइन π/6 की। यहाँ पर भी यहाँ से इससे कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो π/4 प्लस पाई माइनस के π/3 माइनस के π/6। ठीक है, सभी का एलसीएम ले लो। देखो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 12 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। तो 4 का गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, तो 3 गुणा का हो जाएगा ऊपर 3 पाई। कुछ नहीं है तो आप 1 कर लो। अब 1 गुणा करेंगे तो सीधा ऊपर कर देंगे, तो 12 पाई। ठीक है, माइनस के 3 चौको 12, तो 4 का ऊपर कर देंगे, हो जाएगा 4 पाई। कितना हो जाएगा 4 पाई। 6 करो 6 दूनी 12, हो जाएगा 2 पाई। दैट्स क्लियर। यहाँ पे इतना हो चुका है कंप्लीट। अब 12 और 3 15 और 4 और 2 6 पाई बटे 12। 15 में से 6 गई 9 पाई बटे 12। 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, तो आंसर कितना आएगा 3 π/4। हमारा आंसर कंप्लीट आ रहा है इतना नीचे जाकर। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस डायरेक्ट पहले मुख्य मान निकालने थे, फिर हमारा लासन निकालना था। नीचे तक नहीं आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक। यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3π/4। इतना तो समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम लोग इस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो सब लोग सेम कर लो, सेम क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, साफ करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो सेम ही है, सही बच्चे कर लोगे कि क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये तो सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। कॉस वैल्यू किसकी कितनी है? कॉस π/3, इसमें किसकी है? साइन π/6। उससे कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, बस 2 एक्स्ट्रा कर लेना। ये तुम्हारा होमवर्क में है, ठीक है। हाँ, इसका अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है, वो करते हैं, ठीक है। आ जाओ। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, जैसा कि हमारा ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। ठीक है, 7 में का पहला पार्ट। आ जाओ, हमने ये क्या कहेंगे कि सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। टेन इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है? साइन π/6 की। किसकी होती है? साइन π/6 की। अब ये साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो टेन इनवर्स 2 कॉस कितना बचा यहाँ पे? π/3। कितना बचा? π/3। तो ये बताओ, अब यहाँ पर कॉस में इनवर्स तो लगा नहीं है, जब कॉस में इनवर्स लगा नहीं है तो इसको क्या मुख्य मान तो निकालेंगे नहीं। हमने पढ़ाई है इससे पहले वाली वीडियो में कॉस π/3 की वैल्यू पढ़ाई है, टेबल क्या पढ़ाई है? पूरी टेबल पढ़ाई नहीं पढ़ाई है? कॉस के, साइन के, टेन के, कॉट के, सेक की, कोसेक की, सब कुछ लिखवाया है, ठीक है। तो कॉस π/3 वैल्यू कितनी होती है बताओ? कितनी होती है कॉस π/3 की? 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो टेन इनवर्स क्या बचा यहाँ पे? 1। अब 1 वैल्यू 10 में किसकी होती है? 10 π/4। 10 से 10 खत्म। आंसर कितना आ गया हमारा? π/4। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ये मत बोलना भैया ये बार बार आप π/3 π/4 कैसे π/6 कैसे कर देते हो। इससे पिछली वाली वीडियो देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से बड़े कायदे में अंश को रेडियन में कैसे बदलते हैं या डिग्री को रेडियन कैसे बदलती हैं, सब कुछ बताया है। π/180 से गुणा करते हैं, सब कुछ, ठीक है। वही चीज़ है, नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है 10 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x² प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस y² 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y², ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, हमने साइन और कॉस, हमने साइन 2a की और कॉस 2a के दोनों फॉर्मूले क्लास में करवाए भी हैं। तो बताओ साइन 2a के फॉर्मूला क्या होते हैं? पहला फॉर्मूला होता है 2tan a, ये दूसरा फॉर्मूला होता है 2tan a अपॉन 1 प्लस tan² a। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a इंटू कॉस a। चाहे कुछ भी ऊपर नीचे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस फॉर्मूला साइन 2a का ही रहेगा। अगला क्या होता है कॉस 2a फॉर्मूला?
इसमें या 2 हटा दो तो हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है। क्या बन जाता है? हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? पहला फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। तीसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा फॉर्मूला हमारा होता है कॉस 2a का 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कॉस 2a के हमारे फॉर्मूले होते हैं और ये साइन 2a फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये कॉस 2a के होते हैं, ये साइन 2a के होते हैं। सही बच्चे नोट कर लो, कॉस 2a के और साइन 2a के। ठीक है, आ जाओ। अब ये बताओ, ये हमारे कॉस 2a में इसी कैटेगरी का तो है। 1 माइनस बाई स्क्वायर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस बाई स्क्वायर तो 1 प्लस टेन स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 टेन ए तो 2x हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ऊपर देखो 10 एक घात है, नीचे देखो 2 घात हो गई, यहाँ पे x एक घात है, यहाँ 2 घात हो गई, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 घात में 2 घात हो गई। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हमें x बराबर क्या मानना चाहिए? 10, और y बराबर क्या मानना चाहिए? 10। तो मानना पड़ेगा। हाँ भैया, ठीक है, इन फॉर्मूले को नोट कर लेना। क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं सोल्व। आ जाओ करते हैं। x बराबर पहले क्या मानेंगे? x बराबर 10 है। क्या मान लेंगे? 10 है, 10 है। और यहां पर y बराबर क्या मानेंगे? 10b। क्या मानेंगे? 10b। अच्छा, एक बात याद रखना, जब प्रतिलोम में जैसे तुम मानो तुरंत उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दो। हमने कि तुरंत ये क्या माना है, हम निकाल लो 10 इस तरफ क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स x बराबर a। बाद में निकालना पड़ेगा, सच्चे यहीं पे निकाल लो डायरेक्ट। 10 है इस तरफ लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स y बराबर b। हमारा a का मान निकल आया और b का मान निकल आया। इसमें पहले वैल्यू पुट करते हैं। आ जाओ, 10 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू 10a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। दैट्स क्लियर? ठीक है, आ जा आगे देखते हैं। 10 1/2। देखो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आएगा, बस कुछ नहीं किया, बस मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे? वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो 2 10 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2a का। 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर बी, 1 प्लस टेन स्क्वायर बी किसका होता है? कॉस 2b का हो जाएगा। जैसा एंगल होगा वैसे ही एंगल में लगा देंगे हम। ठीक है, साइन इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2a का प्लस कॉस इनवर्स ये फॉर्मूला किसका होता है? कॉस 2b का। कॉस से कॉस, ये साइन साइन कॉस से कॉस खत्म हो गया, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया। तो 10 1/2 हमने कही 2b 2a 2a 2b, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं? 2। तो यहाँ बचेगा क्या? a प्लस b। ठीक है, अब इस 2 को बाहर लेकर आएंगे तो ये देखो यहाँ पे, यहीं पे देख लो ऐसे, क्या 2 से 2 खत्म। तो 10 a प्लस b। अब ये बताओ, यहाँ पे भी कर ही लेते हैं। a का हमने क्या मान निकाला था? 10 इनवर्स x। किसका मान निकाला था? 10 इनवर्स x। तो 10 इनवर्स x। b का मान क्या निकाला था हमने? 10 इनवर्स बाई, पहली वैल्यू जो मानी थी यहाँ पे लिख सकते हो माना। ठीक है, यहाँ पे लिख देना माना x बराबर, जो हम मानते हैं उसको वापस भी तो करते हैं। जो कुछ भी मानेंगे वो वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 में फॉर्मूला क्या होगा? 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब ये 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, क्या हो जाएगा? x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। अरे यहाँ तक नहीं हो रहा हो तो यहाँ पे ऐसे कर लेना, यहाँ पे ऐसे। जो बचा है हमारा वही आंसर हो जाएगा, जो बचा है वही क्या हो जाएगा? आंसर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही बच्चे, नोट कर लो, पॉज बटन दबा देना और नोट कर लेना। ठीक है, इसके और जहाँ पे समझ में ना आए
कमेंट में लिख दिया करो भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन नंबर पे, इस 7वें का सेकंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन क्या है, टेन इनवर्स क्वेश्चन क्या है हमारा 8वें का 7वें का थर्ड पार्ट है ये, हाँ ठीक है, 7वें का थर्ड पार्ट है हमारा। टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हाँ एक्स लेस देन ए, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन करना, अभी तक मान लेते थे एक्स बराबर साइन ए, अब साइन ए नहीं माने क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये है, तो एक्स बराबर साइन थीटा मान लो, साइन थीटा। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम साइन थीटा मानते, अब है यहाँ पर क्या ए, क्या आ गया ए, तो यहाँ पर इसको कैंसिल ए साइन थीटा मानो, क्या मानो बेटा ए साइन थीटा, एक्स वाला क्या मान लो ए साइन थीटा। अच्छा भैया साइन ही क्यों माना, आप टेन भी तो मान सकते थे, हाँ बिल्कुल तुमने ये सही बात तुमने पूछी तो नहीं, हम बता दे रहे हैं साइन ही क्यों माना, अभी तक तो 10 मान रहे थे, तो आपकी बार साइन क्यों मान लिया। हाँ इसका एक रीजन है, इधर देखोगे रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस, अच्छा जैसे हमने अगर ओनली 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हमें पता है एक्स बराबर साइन ही, जब साइन थीटा मानेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तब बचेगा हमारा कॉस थीटा। अगर यहाँ पे 10 मान लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, होता ही नहीं है फॉर्मूला किसी का फॉर्मूला होता है, किसी का फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा होता नहीं है भैया, होता है, वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम 10 मान लेते, अगर यहाँ पर क्या होता है प्लस तो हम क्या मानते बेटा 10, एक्स पे हमने साइन माना क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये मेरे हाई स्कूल में फॉर्मूला है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ऐसे साइन थीटा बराबर या कॉस थीटा बराबर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पर 1 होता तो ओनली साइन मानते, अब क्या आ गया ए, यहाँ पे ए ले लो, ए मान लिया साथ में। अगर यहाँ पे बी होता तो बी मान लेते, सी होता सी मान लेते, डी होता डी मान, जो होता वो मान लेते, उसकी कोई टेंशन नहीं है, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा। हमें क्या बोला था, जो कुछ ही मानते हैं हाल के हाल रिप्लेस करते हैं, तो एक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, तो साइन इस तरफ आया क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा, ठीक है, हमने थीटा की वैल्यू तुरंत रिप्लेस कर दी। आइए समझते हैं क्वेश्चन को, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है ए साइन थीटा अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, एक्स का मान कितना है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा मान है, एक्स का मान तो ए साइन थीटा है, लेकिन स्क्वायर लगा तो पूरे पे स्क्वायर नहीं हो जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। आज देखते हैं, तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, जब हम ए कॉमन लेंगे तो क्या बचे, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया हमें, यहाँ 1 बचा यहाँ पे, यहाँ से इसके बाहर निकाल क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से जब रूट बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा बताओ, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ओनली ए तो निकलेगा बाहर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगा रूट में क्या, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसे बताया था देखो, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख सकते हो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, राइट, हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए से ए खत्म, तो टेन इनवर्स हमारा ऊपर क्या बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे देख लेते हैं, वहां तो आ रहा होगा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, क्या है साइन अपॉन कॉस, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, क्या होता है 10, टेन थीटा, 10 से 10 खत्म, मेरे पास क्या बचा है ओनली थीटा, और थीटा का मान क्या है बताओ बेटा, थीटा का मान क्या है
क्या माना था हमने, साइन इनवर्स एक्स अपॉन। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बस एक ही प्रॉब्लम है, उन्हें टेबल याद नहीं है, उन्हें फॉर्मूले याद नहीं है। तो वो फार्मूला और टेबल दोनों याद कर लें। फार्मूला याद कर लें, बहुत ज़रूरी है। फार्मूला तो बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट फार्मूला तुम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मस्ट है, ये मान लो फार्मूला याद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब अगला क्वेश्चन भी सरल है, ये क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। ठीक है, tan इनवर्स x बराबर 3/4, तो cos इनवर्स x का मान याद कीजिए। बहुत सिंपल है, होमवर्क में घर से कर लेना। हाँ, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को आज हम लास्ट करेंगे। ठीक है, 2018 में पूछा भी गया है, DU/DW में पूछा गया है, देख सकते हो आप लोग। ये क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल है, कर लोगे। 2 tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। द वेरी मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, सन पड़ेगी उसमें पूछा गया, तो करवा देती है अभी। ठीक है, नोट कर लो अभी से। 2 tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस। ठीक है, हमें सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। ठीक है, कुछ नहीं, वही सिंपल तरीका, बस वही लेकर चलेंगे, कुछ चीज करनी ही नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 2 tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b। बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 2 tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर बड़ी मान लो, माना। ठीक है, यहाँ पर तुम कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे जिसको सुटेबल लगे वैसा वो मान सकता है। ठीक है, हमने क्या करेंगे, जो हमारा 2 है कहाँ चला जाएगा, अभी गुणा में उस तरफ तक भेजते हैं, तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √b अपॉन a बराबर क्या हो जाएगा, a/2। क्या हो जाएगा, a/2। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने कि आप किसको भेजेंगे, tan इनवर्स है, तो √b अपॉन a बराबर tan a/2। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, रूट को उस तरफ भेजेंगे। अब रूट को देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे, पहले किसको भेजा, 2 को या 2 को, पहले उसको 2 को भेजा, फिर किसको भेजा, 10 को, इनवर्स था हट गया। अब किसको भेजेंगे, रूट को, स्टेप बाय स्टेप, कुछ वो नहीं करना है। तो अंडर रूट, अब यहाँ रूट उस तरफ क्या लग जाएगा, b अपॉन a बराबर 10 स्क्वायर a/2। ठीक है, अच्छा सिद्ध क्या करना है, cos इनवर्स में, सिद्ध क्या करना है मुझे, cos इनवर्स में। तो वेरी सिंपल, आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन को। हमने कि cos a का फॉर्मूला लगाते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, cos a का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस, लिख देना, चूंकि cos a बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a/2। देखो सिद्ध हमें cos में करना है, a माइनस a प्लस। ठीक है, तो cos इनवर्स में तो होता है, सिद्ध में cos करना है तो cos लेंगे, साइन में होता तो साइन लेते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, इतना उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हमने कहा कि tan इनवर्स या सॉरी cos का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है जो मैं अभी लिखवाया भी था शायद तुम्हें, cos 2a का लिखवाया था अभी, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये तो लिखवाया था अभी। जब यहाँ से 2 हटेगा तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा।
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई टू, यही फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, पहले एक काम करते हैं, जो टेन स्क्वायर ए बाई टू का मान कितना है बताइए, कितना मान निकल आया था, बी अपॉन ए। तो कॉस ए बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई टू का कितना मान निकला था, बी अपॉन ए अपॉन 1 प्लस बी अपॉन ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए का एक में गुणा करेंगे। अच्छा इसको भी साथ में ले चलते हैं, कॉस को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, तो ए का एक में गुणा करेंगे तो ए कम एक, ए ही तो रहेगा, माइनस की संख्या तो परिवर्तन होती नहीं है, पूरे के बटे ए का इसमें करेंगे ए प्लस बी और पूरे के बटे ए। अब यहाँ पर देखो ए से ए कैंसिल, ठीक है, आ जाओ। अच्छा इधर देखते हैं, अच्छा यहाँ पर जो ए का मान लिख देते हैं, ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर। अच्छा ए का मान क्या है हमारा, क्या माना था हमने, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। क्या है, 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए बराबर हमारा क्या निकल के आया, कॉस इनवर्स, क्या बचा मेरे ऊपर मेरे पास, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दैट्स इति सिद्धम, या हेंस बी प्रूव्ड, हेंस बी प्रूव्ड। ठीक है, आ रहा होता, उम्मीद है सभी, कहाँ तक नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। हेंस बी प्रूव्ड लिख लेना, हेंस बी प्रूव्ड, HENCE BE PROVED, हेंस बी प्रूव्ड इति सिद्धम। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। और सभी बच्चे अच्छे से देखना, जो समझ में ना आए कमेंट करो, और नंबर मेरा लिखा ही रहता है, तुरंत कॉल कर सकते हो कि भैया समझ में नहीं आया, ठीक है। धन्यवाद।